ओजोसी तेजोमहि। ओम वीर्यमसि वीर्यं महीदेहि। ओम बलमसि बलं महीदेहि। ओम ओजोसी ओजो महीदेहि। ओम मन्युरसि मन्यो महीदेहि। ओम सहोऽसि सहो महीदेहि। देखिए, वेद ने इस मंत्र में कितना उत्तम ज्ञान दिया है। उसने हमारे शरीर के अंदर विद्यमान एक एक सेल को, एक एक न्यूरॉन्स को क्या मांगा है कि मुझे शक्ति दे, मुझे ओज दे, और वो ओज ही हमें हर रोगों से बचाता है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होने देता है। और सबसे प्राइम बात है आखिर में क्या है, मेरे अंदर इतना ओज हो कि मैं हर प्रकार के कष्ट को सहने लायक हूँ। ओम सहोऽसि सहो महीदेहि। कि चाहे संसार में कितने भी कष्ट हों, पर मेरे अंदर ओज विद्यमान होना चाहिए। अब वेद एक कितनी उत्तम शिक्षा देता है कि हम आर्य हैं, जिनमें ओज और शौर्य भरपूर मात्रा में होता है, अद्वितीय होता है। और उसके लिए ओज को हमें मल्टीफोल्ड और अपने अंदर भरपूर ओज पैदा करने के लिए किन नॉर्म्स की जरूरत है, इसका भी ज्ञान वेद ने बहुत उत्तम ढंग से दिया है। ओज का मतलब होता है हमारी इम्यूनिटी, हमारी शक्ति, हमारी एक ऐसी शक्ति जिसमें हमारा हर सेल एक किले की तरह मजबूत होता है। सेल वॉल पूरी मजबूत होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति से भरपूर होते हैं, उसके अंदर की सेना लाइसोसोम हर बैक्टीरिया, हर वायरस को एनगल्फ करने में समर्थ होते हैं। उस शक्ति का नाम ही ओज है। और अब इस ओज को शरीर के अंदर करने के लिए, पैदा करने के लिए वेद ने कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि हर मनुष्य के अंदर दो चीज़ें प्रचुर होनी चाहिए, एक संयम और एक ध्यान। संयम अपने एक एक कर्म के ऊपर ध्यान करते हुए संयम के साथ, अपने कंट्रोल के साथ हमने कैसे जीवन व्यतीत करना है, और उसी का ध्यान करते हुए हमने अपने जीवन का यापन करना है। अब हमारे पास हमारे ओज को बढ़ाने के लिए क्या साधन है? सबसे पहले आहार, विहार और निद्रा। ये तीन चीज़ें, ये तीन प्रकार की चीज़ें हमारे ओज को प्रचुर मात्रा में बढ़ाती हैं। हम अगर आहार की तरफ जाएं तो परम पिता परमात्मा ने अपनी हर वस्तु में, हर जड़ी बूटी में अद्वितीय शक्ति दी हुई है, अद्वितीय ओज दिया हुआ है। और हमें उस ओज को लेने के लिए हमें सबसे पहले आहार को, हमें फ्रेश फ्रूट और फ्रेश फूड, इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो कुछ भी खाएं वो फ्रेश होना चाहिए, चाहे वो खाना है, चाहे फल फ्रूट हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे सैलेड है, फ्रेश ही होना चाहिए। और दूसरा सबसे उत्तम ज्ञान से कि जब भी हम कोई चीज़ का ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो हमारा मन इतना प्रफुल्लित होना चाहिए कि हम हर खाने वाली चीज़ का आनंद लें। जब हम उसको आनंद से लेते हैं तो हमारे शरीर में हर चीज़ ओज में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं पानी भी घी की तरह लगता है। हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, हम खाते हुए उस आनंद की अनुभूति लें। और इसके अलावा परम पिता परमात्मा ने भारतवर्ष में तो आयुर्वेद के माध्यम से हमें इतना ज्ञान दिया है कि इतनी सारी जड़ बूटियों को हमने
आइसोलेट किया है, अलग किया है, जिससे ओज की वृद्धि, वीर्य की वृद्धि बहुत उत्तम ढंग से होती है। क्यों ना हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जैसे शतावर, गिलोय, मोरिंगा। ये सब चीज़ें हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, पर हमारे अंदर असीम ओज की वृद्धि करती हैं। इसके अलावा जो हमें ओज को क्षीण करने वाली वस्तुएं हैं, हमें उनका त्याग कर देना चाहिए, जैसे प्रिजर्वेटिव्स। जहाँ जहाँ प्रिजर्वेटिव्स हैं वो आपके शरीर के एक एक सेल को नष्ट कर रहा होता है। प्रिजर्वेटिव के अलावा हमने जो फल सब्जियों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ अंश हमारे अंदर जाके हमारे सेल को विक्षिप्त करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के केमिकल, वो भी हमारे हर एक सेल को क्षीण कर रहे होते हैं, हमारे ओज को क्षीण करते हैं, हमारे अंदर की ताकत को ख़त्म करते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते जाएं, इनमें संयम, कंट्रोल रखें, और सबसे प्राइम बात है, और पूरे ध्यान से अगर इन चीज़ों का करें तो हमारे अंदर कभी ओज क्षीण नहीं हो। और आजकल के समय जो सबसे ज़्यादा हमें तंग करने वाला है वो क्या है? जंक फूड, जिसमें न्यूट्रिशन के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पर केवल स्वाद ही उन्होंने आपको बनाया होता है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें। और उसके बाद आता है विहार। हमने अपने शरीर और मन के अंदर बहुत ताकत देनी है। शरीर के ताकत देने के लिए हमारे आयुर्वेद में, हमारे योग में एक बहुत उत्तम ढंग से हमें योग क्रियाएं बताई हैं। योग क्रियाओं के माध्यम से हम अपने एक एक सेल को स्टिमुलेट करते हैं। और इसके बाद मानसिक के लिए हमारे पास वेदों का एक एक शब्द हमारे हर सेल को, हर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने में सक्षम है। ऐसी मोटिवेशंस होती है कि हमारे सेल्स अपने आप ही प्रफुल्लित होते हैं। और शरीर और मन, इन दोनों को साधने के लिए, इन दोनों की शक्ति को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास है अक्षय योग। अक्षय योग का आधार ही शरीर के अंदर विद्यमान चक्र, सुषुम्ना नाड़ी और कुंडली शक्ति को जागृत करके शरीर के एक एक सेल को प्रफुल्लित करना है। और इसके अलावा निद्रा हमारे शरीर के एक एक सेल में, एक एक न्यूरॉन्स में शक्ति भरने की, ओज भरने के लिए बहुत आवश्यक है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये दो प्रक्रियाएं नींद के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारे शरीर का एक एक सेल प्रफुल्लित हो जाए। जब हमारे पास इतना उत्तम ज्ञान उपलब्ध है तो हम क्यों ना अपनी शक्ति को, अपने ओज को बढ़ाएं। वेदों ने कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि ओज ही जीवन है और ओजस्वी ही जीवित है। यहाँ जीवित का मतलब है कि जिस समय हम एक एक मनुष्य, हमारे अंदर उमंग, उत्साह, उत्कर्ष और हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है। असली जीवन तो वो जीवन है, बाकी सब तो मृत पर्याय हैं। अगर आपका जीवन में वास्तव में जोश है, उमंग है, तो आप वास्तविक रूप से जीवित हैं। उससे आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई तकलीफ़ आती है, परंतु वो भी बड़े आराम से आपको ख़त्म हो जाती है। अब जैसे इस कोरोना काल में हमारे इस ओज की महत्ता का पता चलता है। जिनके अंदर ओज इम्यूनिटी प्रचुर है, उनके पास किसी भी तरह की, चाहे वातावरण कैसा भी हो, कोई भी आपको कोरोना टाइप की बीमारी छू तक नहीं जाती। दूसरे जिनके अंदर उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ और हमारी इम्यूनिटी, हमारा ओज उसको ठीक कर देता है। तीसरे प्रकार के लोग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी और कम है, उसके अंदर
आपके जीवाणु प्रवेश तो कर जाते हैं, परंतु वो केवल लंग्स तक रह के अपने आप ठीक हो जाते हैं। और जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसका तो ऊपर वाला ही रखवाला होता है। अब आजकल के सिनेरियो में हम हर तरह के वायरस को मारने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु अपने ओज को बढ़ाने के लिए हम कभी भी आगे प्रयत्न नहीं करते। हम कोशिश यही करें, चाहे स्टेज कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, कहाँ भी हो, उस टाइम भी हम अपने ओज को बढ़ाने के लिए कोशिश करें, ताकि हमारे अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारी को ख़त्म करने की ताकत अंदर से पैदा हो, ताकि हमारे ऊपर इस वायरस का कोई प्रभाव ना हो। तो आइए हम कोशिश करके अपने अंदर के इस ओज को विकसित करें, ताकि हम अपनी बीमारी से लड़ने लायक बन सकें। और हम हिंदुस्तान में तो, हम इस भारतवर्ष में तो हमारे पास इतना ज्ञान उपलब्ध है, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कि हम इन चीज़ों से लड़ सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है। तो आइए हम इन सब का सहायता लेके इस बीमारी से लड़ने की ताकत करें और अपने आप को सक्षम करें। ओम शांति शांति।